नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ में उर्वशी। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। सदन में आज गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी। आज भी सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। वहीं बुधवार को विधानसभा और विधान परिषद में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पास हो गया। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने इस विधेयक को 2 सदनों में रखा था, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। तो आज भी सत्र में हंगामेदार होने की पूरी संभावना है और आज बजट सत्रों का अंतिम दिन है और आज सदन में गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी। तो आज भी सदन में हंगामे होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टी लगातार कई मांगों को लेकर विरोध करती रही है पूरे सदन पर। अगर गौर करें तो आज देखना होगा कि आज किन किन मामलों पर सदन में हंगामा हो सकता है। और आज सत्र का अंतिम दिन है। सदन में आज गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी। वहीं बुधवार को बात कर ले तो बुधवार को कई सारे संशोधन पेश किए गए, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद से मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पास हो गया। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने इस विधेयक को दोनों सदनों में रखा था, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। सदन में गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा होगी। आज सदन का आखिरी दिन है और आज गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी। आज भी सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। तो विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है और आज भी सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। वहीं बुधवार को मद्य निषेध अधिनियम 2022 विधानसभा और विधान परिषद से मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पास हो गया। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने इस विधेयक को दोनों सदनों में रखा था, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। तो विधानसभा के बजट सत्रों का आज अंतिम दिन है और सदन में आज गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी। आज भी सत्रों के हंगामेदार रहने की संभावना है। वहीं बुधवार को विधानसभा में मद्य निषेध पारित किया गया, सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसमें कई सारे संशोधन किए गए हैं। एक बार फिर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आज गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी। आज बजट सत्र का अंतिम दिन है। हाँ, निश्चित रूप से जैसा आपने बताया कि आज बिहार विधानसभा विधानमंडल के बजट सत्र का अंतिम दिन है। ये पिछले 25 फरवरी से शुरू हुई थी। इस बीच बजट पेश किया गया, बजट पर चर्चा हुई, अलग अलग विभागों के अनुदान पर चर्चा हुई, फिर इसे पास किया गया। और कल का दिन काफ़ी अहम रहा बिहार विधानसभा के लिए, और न सिर्फ विधानसभा बल्कि बिहार विधानमंडल के लिए। कल जो है 4 विधेयक पेश किए गए और चारों विधेयक जो है प्रस्ताव के रूप में पारित किए गए। अब ये कानून का रूप लेगा जब राज्यपाल इस पर अंतिम हस्ताक्षर करेंगे। मुख्य रूप से शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया है। नगर निकाय जो उसमें संशोधन किया गया है। शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद अब इसमें ढील दी गई है। जो शराब पीने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ी ढील दी गई है, लेकिन जो शराब का कारोबार करने वाले हैं अवैध रूप से, उन पर और सख्ती की गई है। और इसके साथ ही नगर निकाय से संबंधित जो संशोधन विधेयक है वो भी कल पास हुआ है। और उसमें इस नए प्रस्ताव के, ये नए विधेयक के पास होने के बाद जो पहले से नीतीश कैबिनेट ने मोहर लगाई थी, अब सब जो भी नगर निकाय हैं बिहार के, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर परिषद हो या नगर पंचायत हो, इनके जो मुख्य जनप्रतिनिधि हैं, यानी जो महापौर, उप महापौर, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद, इनका जो चुनाव है अब सीधे जनता करेगी। पहले जो चुनाव होता था, पहले जो प्रक्रिया थे, उसमें पार्षद चुनकर आते थे और वो फिर पार्षद महापौर या उप महापौर का चुनाव करते थे। इसमें हॉर्स ट्रेडिंग की काफ़ी शिकायतें मिलती थी। महापौर के चुनाव में या मुख्य पार्षद के चुनाव में पैसों का खेल होता था और इसी को रोकने के लिए ये संशोधन विधेयक लाया गया था, जिसमें कल चर्चा हुई और चर्चा के बाद इसे पास किया गया है। आज अंतिम दिन है। आज भी कई अहम विधेयक जो है जो विधायक हैं उनके द्वारा पेश किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार के द्वारा भी कई अन्य प्रस्ताव रखे जाएंगे जिस पर चर्चा होगी।
बिल्कुल अरुण जी, कई सारे मामले हैं जिसको सदन में उठाया जा रहा है लगातार। अगर पूरे सत्र की बात करें, आज क्या लगता है, आज विपक्ष के पास कौन सा मुद्दा होगा सदन में घेरने की, और आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, हंगामे चूंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपने क्षेत्र के या जो आम आवाम की जो समस्या है उसको लेकर उठाते हैं। कई बार उन्हें सदन में उस मुद्दा को उठाने की अनुमति दी जाती है और कई बार उन्हें अनुमति नहीं मिलती है। यही वजह है कि वो उन मुद्दों को लेकर या सदन के अंदर या सदन के बाहर हंगामा करते हैं। कई बार देखा जाता है कि सदन शुरू होने से पहले ही विपक्षी दलों के जो विधायक हैं, जो उनकी समस्या रहती है, अलग अलग समस्या को लेकर वो तख्ती लेकर आते हैं, नेम प्लेट बना के आते हैं, बैनर बना के आते हैं और उसको लेकर प्रदर्शन करते हैं और फिर अंदर जाकर उसी मुद्दे को उठाते हैं। चूँकि जो जनप्रतिनिधि विधायक चुन के आते हैं वो एक मामला तो उठाते ही हैं, साथ साथ वो मैसेज देने की कोशिश करते हैं अपने क्षेत्र के लोगों को कि वो उनके मुद्दे को लेकर गंभीर है। यही वजह है कि कई बार ऐसा होता है कि जो गंभीर मुद्दे नहीं हैं उस मुद्दों को लेकर भी विधायक हंगामा करते हैं और ऐसी कभी कभी अफरा तफरी की स्थिति होती है, काफ़ी हंगामा होता है तो विधानसभा अध्यक्ष को या विधान परिषद के सभापति को, जो विधान परिषद में कार्रवाई होती है तो उस दौरान सदन को स्थगित करना पड़ता है। कल भी एक मामला आया था जब AIMF के विधायक जो हैं वो अपने इलाके की जो कटाव की समस्या है उसको लेकर वो लगातार उठा रहे थे और विधानसभा में, और जब विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें कहा कि अपील करते हुए कहा कि अपनी सीट पर जाकर ही वे बात रखें, लेकिन इसके बावजूद वे वेल में आकर लगातार हंगामा करते रहे। यही वजह है कि विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें मार्शल आउट करा दिया, यानी उन्हें और उनके सहयोगी विधायक को विधानसभा से सदन से बाहर करवा दिया। तो ये स्थिति कल देखी गई। क्योंकि आज अंतिम दिन है तो विधायक, जो विरोधी दल के मुख्य रूप से जो विधायक हैं, वो आज भी ये कोशिश करेंगे कि जो उनके इलाके के मुद्दे हैं उनको लेकर वो सदन में रखें। अगर उन्हें सदन में रखने की अनुमति मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो वो इसको लेकर हंगामा कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। देखना होगा जब सत्र शुरू होगा तो आज कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो सदन में उठाया जाएगा। हालांकि आज कई सारे मामलों पर आज चर्चा होगी और विपक्ष के पास भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो सदन में उठाई जाएगी और आज सत्र का अंतिम दिन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।